बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एसआई यूनिट से कैसे सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस से कैसे एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और जेईई नीट भी है ना, कभी न कभी ये क्वेश्चंस जो है इससे पूछा है, तो ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि यूनिट कन्वर्जन जो है फॉर्मूला के हिसाब से कैसे करते हैं। चलिए चलिए कह रहे कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूजिंग द डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस का यूज करके, या है ना ऐसा यूनिट का भी यूज करके आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशन ही यूज करें। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला है N1U1 = N2U2। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगा। N1U1 N2U2 ये हमारा नंबर्स है और ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है ना, जो गिवन रहता है। ये नंबर है जो निकालना होता है, फाइंडिंग करना रहता है कितना होगा, नंबर्स है ये, है ना। और ये जो होता है सेकेंड यूनिट होता है। जैसे मान के चलिए एसआई में दिया है और कह रहे हैं सीजीएस में निकालने, तो कितना एसआई है ना, एसआई में जो वैल्यू दिया है कितना दिया है। जैसे मान चलिए बोलेगा 50 न्यूटन को डाइन में बदलो, तो 50 हमारा एन हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा। न्यूटन कौन सा यूनिट है, एसआई, तो एसआई वाला ये हमारा U1 हो जाएगा। किसमें बदलना है, तो सीजीएस में, तो N2 हमारा सीजीएस हो जाएगा और U2 हमारा सीजीएस हो जाएगा। U2 हमारा सीजीएस हो जाएगा। उसके बाद N2 हमारा फाइंडिंग नंबर्स हो जाएगा जितना आया है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझिए। N1U1 = N2U2 ये हमारा नंबर्स है। क्या है, नंबर्स है। जितना वो गिवन दिया रहेगा, गिवन नंबर्स। और ये यूनिट है, गिवन यूनिट, गिवन यूनिट। ये U जो है U2 है कन्वर्जन यूनिट, कन्वर्जन यूनिट जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। और N2 क्या है, फाइंडिंग नंबर्स, फाइंडिंग नंबर्स ऑफ कन्वर्जिंग यूनिट। ठीक है, तो मान के चलिए 50 न्यूटन को डाइन में बदलने बोलेगा, तो यहाँ N1 क्या हो गया बच्चों, 50। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और न्यूटन कौन सा यूनिट होता है, एसआई, तो U1 आपको मिल गया एसआई। डाइन में बदलना यानी ये फाइंडिंग करना है। और U2 क्या है, डाइन क्या है बच्चों, सीजीएस, तो सीजीएस ये आपका U2 हो गया। तो ये एसआई और सीजीएस का आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत है तो आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं। एसआई सीजीएस आपको क्लियर होना चाहिए। एक N1 दिया रहेगा, दूसरा N2 निकालना रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। 1 न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में। तो यहां हमको N1 कितना हो गया बच्चों, तो 1। न्यूटन U1 है, U1 है न्यूटन। तो इसका जो है हम लोग यूनिट या डायमेंशन, आप यूनिट से भी बदल सकते हैं, डायमेंशन से भी, जिसमें आपको इजी हो उसी से बदलिएगा। इसका होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, N2 हमको निकालना है, 1 न्यूटन में कितना डाइन। और U2 जो हमको दिया हुआ है डाइन, है ना, डाइन क्या होता है, सीजीएस होता है। तो इसका सीजीएस क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता चला बच्चों, केजी है तो इसमें सीजीएस में ग्राम में रखा जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड वही रहता है। अब फॉर्मूला यूज कर लेते बच्चों, N1U1 = N2U2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 1 यहाँ इंटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = N2 निकालना है बच्चों, U2 है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको N2 निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 इंटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बच्चों नीचे रखेंगे। यहाँ ये दोनों कट जाएगा। अब हमको कन्वर्ट किसको करना है, एसआई को करना है कि सीजीएस को करना है, ये फाइनल हो जाइएगा। तो हमको एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो एसआई कौन सा है, केजी है या ग्राम है, तो SI kg है, तो kg को हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा।
तो 1 रख दीजिए बच्चों। 1000 ग्राम को 1 kg बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। सेकंड तो कट ही गया, और ग्राम और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया बच्चों। आंसर आ गया 10⁵, यानी 1 न्यूटन कितना डाइन होता है बच्चों? 10⁵ डाइन। एकदम आपको फॉर्मूला पुट करना है और एकदम इजी में आंसर लाना है। ध्यान रखना है कि कन्वर्जन करना किसको है, यही बच्चे गलती कर जाते हैं, सीजीएस को एसआई में या एसआई को सीजीएस में। चलिए इसको लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट कन्वर्जन ऑफ 1 जूल टू अर्ग। ठीक है, तो यहां बच्चों N1 हमको कितना मिल गया? 1, और U1 जो हो गया जूल मिल गया, जूल। अब जूल से तो काम चलेगा नहीं, जूल किसका यूनिट होता है बच्चों? एनर्जी का। तो उसका जो है यूनिट अच्छा से लिख लेते हैं, तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। अब अर्ग में बदलना है, तो N2 हमको पता नहीं, ठीक है, U2 हम देख लेते हैं। तो अर्ग कौन सा यूनिट है बच्चों? आज है ना, आप पिछले वीडियो में देख लेना, वो सीजीएस यूनिट है। तो आपको क्या करना है, केजी का क्या हो जाएगा? केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकेंड कभी चेंज नहीं होता है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, N1 U1 इजकल टू N2 U2। ठीक है, N1 है 1, U1 है बच्चों kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, N2 है बच्चों, N2 निकालना है बच्चों, और U2 है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। चलिए अब हम लोग ऐसा करेंगे, N2 निकालेंगे, इसको ऊपर रखेंगे बच्चों, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। संयोग से ऐसा कि ये -2 सेकेंड कट गया। अब यहां कन्वर्जन करना किसको है? तो कन्वर्जन करना है बच्चों जूल को, किसमें? अर्ग में। जूल है एसआई यूनिट, यानी एसआई को बदलना है, सीजीएस को नहीं बदलना है। तो एसआई कहाँ है? ऊपर में। तो 1 kg कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते। और नीचे क्या है बच्चों? ग्राम है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, 4 जीरो इधर 3 जीरो इधर, कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻7। यानी 1 जूल जो है ना बच्चों, वो 10⁻7 अर्ग होता है। अगर आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो फायदा में रहिएगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं कन्वर्जन करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्ट याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या अदर यूनिट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बीच में काम देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट? किस कौन सा यूनिट बच्चों? एसआई यूनिट। तो एन हमको मिल गया N1 1, और U1 मिल गया बच्चों ग्राम सेंटीमीटर का -3। अब U2, अब N2 हमको निकालना है बच्चों, और U2 जो है ना वो हमको दिया हुआ है। कैसे पता चला U2 दिया हुआ है? तो SI बोल रहा है ना, तो इसका SI ग्राम कैसा है बच्चों? kg। सेंटीमीटर कैसा है बच्चों? मीटर। लगा दीजिए फॉर्मूला, N1 U1 इजकल टू N2 U2। N1 1 है, U1 है ग्राम सेंटीमीटर पावर -3, N2 निकालना है बच्चों, U2 है kg मीटर पावर -3। अब N2 हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको ऊपर रखेंगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 अपॉन kg अब मीटर पावर -3। अब यहां दिक्कत है, कन्वर्जन करना किसको है? एसआई को सीजीएस में करना है कि सीजीएस को एसआई में करना है? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे ग्राम में है और एसआई में निकालना, यानी एसआई को सीजीएस में नहीं करना है, सीजीएस को एसआई में करना है, यानी एसआई को वैसे ही रखना है। तो नीचे वाले को वैसे ही रखेंगे, नीचे में क्या है? केजी, और पर मीटर क्यूब है, इसको ऐसे ही रखेंगे।
1 ग्राम में कितना केजी, तो 10⁻³ केजी। 10⁻1000 केजी नहीं होगा बच्चों, 1 ग्राम इतना होता है, 1000 केजी कितना हो जाएगा, -3 केजी। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻² मीटर। तो उस पर पावर 3 कीजिए और मीटर पर -3 कीजिए, मीटर पर पावर भी -3 हो जाएगा। केजी से केजी कट गया बच्चों, मीटर से मीटर कट गया, तो ये बचा है ना -3 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, +6, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 10⁻6 में से 3 घटा लीजिए, ये होगा 10⁻3, है ना। फिर से देख लीजिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1/100 ग्राम, सॉरी 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 मीटर। तो उसको 10⁻² कर दिया, उस पर पावर कितना करना है बच्चों, -3। तो -2 पर पावर -3 अलग कर लिए और मीटर पर पावर -3 अलग कर लिए, तो ये दोनों 6 हो जाएगा, 3 घट जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। तो बच्चों N1 कितना आ गया, 10⁶, और U1 कितना आ गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डाइन को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, डाइन किसका यूनिट होता है, याद कीजिए, न्यूटन को डाइन में बदलते हैं, या न्यूटन का CGS यूनिट होता है, तो है ना, ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। डाइन का ग्राम है ना, होता है ना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड को ऐसे छोड़ देंगे। अब इसको इससे काट दीजिए एक, तो क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2, ठीक है। अब N2 हमको निकालना है और U2 हम निकाल सकते हैं, ग्राम का बच्चों केजी, सेंटीमीटर का मीटर, और सेकेंड को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। SI में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं, N1 U1 = N2 U2। N1 कितना है बच्चों, 10⁶, U1 कितना है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2 = ठीक है। और फिर से उसको लिख लेते हैं, N2 हमको नहीं पता, केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमको N2 निकालना है, 10⁶ इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ सही से देखिएगा तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या कट गया बच्चों, सेकेंड से सेकेंड स्वाहा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 10⁶ तो लिखना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करना किसको है, SI को CGS में कि CGS को SI में, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे मिस करते हैं आप लोग। कह रहा है कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको किस में बदलना है, SI में, यानी CGS वाले को SI में करना है, SI वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी नीचे वाले को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, केजी पर मीटर को ऐसे ही रखना है, ऊपर वाले को छेड़छाड़ करना है। 1 ग्राम में कितना केजी बच्चों, तो 10⁻³ केजी, है ना। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻² मीटर, उस पर पावर -1 रख दीजिए, और पर सेंटीमीटर है तो पर मीटर हो जाएगा। अब केजी से केजी को काट दीजिए, मीटर से मीटर को काट दीजिए, ये दोनों गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻² तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटा लीजिए, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 10⁵, यानी है ना 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस जैसा क्वेश्चन वैसा ही जवाब दीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, है ना, जल्दी से लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, सीजीएस सिस्टम इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट। कह रहे जी का सीजीएस सिस्टम में इतना वैल्यू है, तो बच्चों N1 दिया है,
6.7 गुने 10⁻⁻8। अब एक बात छुपा लिया है कि जी का एसआई यूनिट होता कितना है, ठीक है, या सीजीएस यूनिट कितना होता है। तो सीजीएस में तो है ना आप निकाल सकते हैं, या एसआई निकाल के सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। N2 हमको नहीं पता, U2 हमको पता कर सकते हैं, जी का वैल्यू रफ में निकाल सकते हैं। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। रफ कर लेते हैं बच्चों, कितना रटिएगा, एफ का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर का मीटर स्क्वायर, मास का केजी इंटू केजी। केजी से केजी कट गया, ये हुआ केजी पर पावर -1, मीटर का क्यूब और सेकेंड पावर -2, है ना, ये आ गया। तो आपको मिल गया, यहां लिख देंगे केजी पर पावर -1, मीटर का क्यूब, सेकेंड पर पावर -2, ठीक है, ये आ गया। इसी का हमको क्या करना है, इसी का हमको सीजीएस निकाल लेना है। चलिए, इसी का सीजीएस में कितना होगा बच्चों, केजी की जगह आप रख दीजिए ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड की जगह सेकेंड ही रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगा देते बच्चों, N1 U1 इजकल टू N2 U2। N1 कितना है 6.7 गुने 10⁻⁻8। U1 कितना है पर ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। और N2 हमको निकालना है, U2 है केजी पर पावर -1, मीटर का क्यूब सेकेंड पर पावर -2। अब N2 कितना होगा बच्चों, N2 हम लोग देख लेते हैं। तो N2 6.6 इंटू 10⁻⁸ रखिए, पर ग्राम भी रखिए, सेंटीमीटर क्यूब भी रखिए, सेकेंड पावर -2 भी रखिए, अपॉन वो सब डिवाइड कर दीजिए, केजी पावर -1, मीटर का क्यूब और सेकेंड पर पावर -2, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहां लिख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू, अब कन्वर्ट करना किसको है, सीजीएस को एसआई में कि एसआई को सीजीएस में, कर एसआई में मांग रहा है इसलिए एसआई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ग्राम में कितना केजी बच्चों, तो 10⁻³ केजी, उस पर पावर -1 है, और केजी पर पावर ही -1 कर दीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर, उस पर पावर 3 कर दीजिए, और मीटर का क्यूब कर दीजिए, अपॉन केजी पर पावर -1 और मीटर का क्यूब, ये दोनों कटेगा। अब कितना वैल्यू आएगा, 3 2 जा 6, -6 और माइनस प्लस, उसमें से 8 घटाइए तो कितना होगा, -6 में से है ना माइनस प्लस 3 घटाइए तो -3 बचेगा, और 8 के साथ ऐड कर दीजिए, -8 के साथ, तो फाइनल आंसर बच्चों 6.6 इंटू 10⁻11। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। तो ये आप देखे होंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरह से N1 U1 N2 U2 को हम लोग एडजस्ट करते हैं, फॉर्मूला पर छोटा फॉर्मूला है पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये जो था ये आपका यूनिट कन्वर्जन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराए हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छा से लिख लेते हैं और इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से और समझ जाते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।